अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान रूबी अनम और डॉक्टर नासिर जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह जानवरों की तादाद है, ना कि दूध की पैदावार फी जानवर। पाकिस्तान में औसत पैदावार कम होने की वजह मतवाजन खुराक में कमी और मुनासिब निगहदाश्त का ना होना है। अगर हम अपने फार्म को मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं तो हमें अपने फार्म की निगहदाश्त को जदीद तरीक़ों के मुताबिक करना चाहिए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है हाफिज़ मोहम्मद वसी खान साहब को। हाफिज़ मोहम्मद वसी खान साहब का तल्लक एक मरूफ कंपनी से है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसी साहब, हम डेयरी हब के इस तरबियती प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे किसान भाई अपनी जानवरों की जो देखभाल करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी, आपने ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है कि हम जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ लेकर जाना है। बदकिस्मती ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर किसान को इस बात का पता ही नहीं है कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है या नहीं हो सकता। रिवायती तौर पर उन लोगों ने अपने जानवर रखे होते हैं और उससे नुकसान हो या फ़ायदा उससे उसको गरज नहीं होती। सिर्फ उनके जानवर जो है वो उनके लिए शान का बायस होते हैं या उनकी मिरास होती है। कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर ख़र्च कितना होता है और इस पर फ़ायदा कितना होता है। और शायद उस्ताद दामन ने इनके बारे में ये बात कही थी कि इन्ना मंजिल मकसूद ते पहुँचना की घोड़ा उस पास से ते टांगा उस पास से। जब तक ये घोड़े और टांगे को जोड़ेंगे नहीं, इनके घरों में खुशहाली नहीं आ सकती और उसके नतीजे में मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। लिहाजा ये ज़रूरी है कि मिरास के तौर पर जो इन्होंने जानवर पाले हुए हैं और शौकिया तौर पर जो जानवर पाले हुए हैं वो इस बुनियाद को छोड़कर इसको कारोबारी बुनियाद के तौर पर चलाएं। यहाँ इस वक्त हालत ये है कि एक आदमी के पास अगर 64 जानवर हैं, उसमें दूध देने वाले जानवर सिर्फ 4 हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें साल के ऊपर बैलेंस शीट क्या दिखाएगी कि उसको क्या नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ। वो घर से ही पैसे लगा रहा है और इस हालत के अंदर मुझे अफसोस होता है कि यह सरासर घाटे का सौदा है। बहुत प्यारी हाफिज़ साहब आपने बात की है। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि वो कौन से अवामल है जिनकी वजह से फार्म को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। अगर हमारा किसान जो है वो ये सोच ले कि मैंने इसको कारोबार के तौर पर चलाना है, तो फिर तमाम कारोबार के असूलों को उसको लाजमी तौर पर लागू करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली जो बुनियाद है वो उसका जानवर है। क्या जानवर की सलाहियत है कि वो उसको इतना दूध दे सके या इतना गोश्त दे सके जिसकी बुनियाद पर उसके गले के अंदर ज़्यादा पैसे आए। ये पहला है। नंबर 2, उसका सवाल ये है, उसकी बुनियाद ये है कि क्या उसके पास उतनी खुराक मौजूद है जो उसके जानवरों को जो उसने रखे हुए हैं उनको वो पूरा पेट भर सके। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हम 2 दिन अपने जानवर को वो खुराक देते हैं जो पूरे साल में मुयसर नहीं होती, और उसके बाद 2 दिन भूखा रखते हैं, फिर 3 दिन हम तूड़ी पर रखते हैं, फिर चौथे दिन फिर हम अच्छी खुराक देते हैं। ये जो नामुनासिब रवैया है और ये पूरे साल एक किस्म की खुराक ना देना जो है, उसके नतीजे में अगर जो कुछ जानवर की सलाहियत भी है वो भी मुतासिर होती है। तीसरी चीज़ जो है, हमारे किसानों के अंदर ये सोच नहीं है कि मेरे जानवर को बीमार नहीं होना चाहिए। वो ये समझता है कि डॉक्टर पास बैठा हुआ है, 500 रुपये देकर मैं इसका इलाज करवा लूँगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर मुझे बुखार हो जाए, 3 दिन के लिए मैं दफ्तर नहीं जाऊँगा, 3 दिन उसके बाद जो है दफ्तर वाले भी मेरे ऊपर हाथ हल्का रखेंगे, इसका मतलब यह है कि मेरी पैदावारी सलाहियत मुतासिर होगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ना उनके रहने की जगह सही है और ना उनके खाने की जगह कोई मनसूबाबंदी है। अगर किसान जो है अपने पास अच्छे जानवर रखे, नंबर 1 वो 20 लीटर से कम दूध देने वाला जानवर ना हो, चाहे भैंस हो या गाय हो। नंबर 2 वो साल के साल बच्चा देने वाला हो। तीसरी बात कि प्रेग्नेंट होने के बाद 7 महीने तक उसको लाजमी तौर पर दूध देना चाहिए ताकि किसान की बैलेंस शीट के ऊपर जो असर पड़े वो सिर्फ 2 महीने का पड़े। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि वो उसके पास जो जानवर है वो कोई लखनऊ का नवाब ना हो, गर्मी और सर्दी का उस पर असर ना पड़े, वो हर हालात में पाकिस्तान के अंदर वो सर्वाइव करने का फ़न जानता हो। तो ये 4 क्वालिटीज़ हैं जो उसके जानवर में होनी चाहिए, और उसके बाद फिर उसकी वो रिहाइश हो जिसमें जानवर को रखना हो। इसलिए कि जब हम अपने बच्चे को वो तमाम ज़रूरी लवाजमात मुहैया ना करेंगे तो हम कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो स्कूल में फर्स्ट आएगा। हम उससे ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, इसलिए उसका घर भी अच्छा होना चाहिए और तमाम वो टेक्नोलॉजी जो इस मुल्क में मौजूद है जिससे हमारे जानवर जो है बीमारियों से बच सकते हैं, हमें उनको बरूए कार लाना चाहिए ताकि हमारे जानवर महफूज रहें।